Hello friends, we are again here and you are most welcome to Easy Way to Learn English. And in this video we will find out errors in the usage of verb. हमें ऑलरेडी पता है कि जो मिस्टेक है वो वर्ब के यूज़ करने में है, तो हमें फाइंड आउट करनी है वर्ब की मिस्टेक। उससे पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। कोई भी एक्शन वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि उस वर्ड में एक्शन है, जैसे गो जाना, रन भागना, ईट खाना, स्लीप सोना। तो कुछ भी वर्ड जिसमें हमें पता चल रहा है कि समवन इज़ डूइंग समथिंग, कोई कुछ कर रहा है, उन वर्ड्स को यूज़ करके दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं और एक्शन डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो कैसे पहचानते हैं इनको? अगर मैं हिंदी साउंड बोलूँ तो मैं कहूँगी आना जाना, खाना पीना, नाना नाना, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो मैं बताऊँगी कि सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा वर्ड होता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो करता होता है, जो कोई भी काम किसी एक सेंटेंस में करता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आता है वो हम वर्ब का ही यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो देखते हैं, बड़ा इजी हो गया इस तरह से पहचानना। ईच एंड एवरी फादर, ईच एंड एवरी फादर, ये तो फादर को क्वालिफाई कर रहा है। ईच एंड एवरी फादर मतलब फादर के बारे में ये बात बताई जा रही है कि हर कोई फादर, हर कोई, ईच और एवरी, प्रत्येक फादर लव देयर चिल्ड्रन। अब ये एक ही फादर की बात हो रही है यहाँ पर कि वो अपने बच्चों को प्यार करता है। कोई भी फादर, हर कोई फादर अपने बच्चों को प्यार करता है। तो वर्ब यहाँ पर इसके साथ यूज़ हुई है लव, लेकिन लव अगर वर्ब यूज़ हुई है तो लव तो एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक ही फादर है, बहुत सारे फादर्स नहीं है। इट इज़ हेयर इट इज़ ओनली वन फादर, हम वन फादर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लव्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रूल है कि हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, और सिंगुलर वर्ब में हम ES और S का यूज़ करते हैं। ही ऑर्डर्ड टू विदड्रॉ द आर्मी, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया आर्मी को विदड्रॉ करने का। अब कभी भी आपने, जब कभी भी आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस और डायरेक्ट सेंटेंसेस, तो आपने देखा होगा जब हम कहते हैं ही ऑर्डर्ड तो उसके बाद लिखा होता है ही सेड टू हिज आर्मी, ही सेड टू हिज आर्मी, और हमें उसको चेंज करके, उसको करेक्ट करके लिखना होता है ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी, क्योंकि ऑर्डर के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं करते हैं। सो यहाँ पर ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है द आर्मी। तो ये सेंटेंस फ्रेम होगा ही ऑर्डर्ड द आर्मी, ही ऑर्डर्ड द आर्मी टू विदड्रॉ, ही ऑर्डर्ड द आर्मी टू विदड्रॉ, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर सब्जेक्ट वर्ब के बाद, ही ऑर्डर्ड द आर्मी टू विदड्रॉ। ओके गाइज, नेक्स्ट इज दिस फूड इज़ हार्ड टू बी डाइजेस्टेड। टू बी डाइजेस्टेड यहाँ पर हमने यूज़ किया है, यहाँ पर इस सेंटेंस में दिया गया है टू बी डाइजेस्टेड। अब डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट, अगर हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो उसे कोई दूसरा पर्सन तो आके डाइजेस्ट नहीं करेगा, कोई भी चीज़ आके उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, उसे खुद डाइजेस्ट होना है। और जब कोई चीज़ खुद डाइजेस्ट हो रही है तो टू बी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बी की फॉर्म की, ये हट जाएगा यहाँ से और हो जाएगा दिस इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट अब टू है तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी टू डाइजेस्ट, ईडी भी हट जाएगा, बिकॉज ईडी तो इसलिए लगा था क्योंकि हमने बी का यूज़ किया था, और बी के बाद ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दिस फूड इज़ हार्ड, ये फूड थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना। हिज मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, हिज मदर टोल्ड मी, उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि ऑनेस्टी जो है एक अच्छी पॉलिसी है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। लेकिन ये जो ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी है, ये वॉज यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनेस्टी तो हमेशा से बेस्ट पॉलिसी रही है और रहेगी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द कैशियर कम अकाउंटेंट हैव कम, एक ही बंदे को इतना सारा अचीवमेंट मिला है, इतनी सारी उपाधियाँ दी गई हैं,
कि द कैशियर कम अकाउंटेंट, ये एक ही पर्सन के बारे में बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। जब एक ही के बारे में बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, हैज़ कम। कैन आई कम इन सर, अगर आप किसी ऑफिस में गए हो, किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, किसी कॉलेज में गए हो, वहाँ आप बोल रहे हो कैन आई कम इन सर, तो ये तो बड़ा गलत बात है। जब आप किसी रेस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो और आपको पता है कि वो सर हैं, तो आप कहेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये कैन अपने फ्रेंड्स में आप बोल सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में बोल सकते हैं, बट सर के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मे आई कम इन सर। में हम फॉर्मल वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ सो वीक दैट ही मे नॉट वॉक, ही इज़ सो वीक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन एबिलिटी बताने के लिए हम मे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एबिलिटी बताने के लिए किसी की हम करेंगे कैन का यूज़, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन। मे सिर्फ परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कैन। He is so weak that he cannot walk. Tell me why are you abusing him? मुझे बताओ कि तुम abusing गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, कि तुम इस तरह की गालियाँ क्यों दे रहे हो, गंदी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हो। Tell me, अब ये अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद एकदम से हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इसका मतलब है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो हम इस आर को यहाँ नहीं लगाएंगे, ये आर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये तो हम ऐसे कह रहे हैं क्यों दे रहा था उसे गालियाँ, क्यों उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, ऐसे नहीं कह रहे बता मुझे आंसर दे क्यों उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं अरे क्यों बदतमीज़ी कर रहा था उसके साथ, क्यों उसको गालियाँ दे रहा था, इस तरह से बात कर रहे हैं, हम उसको समझाने के वे में बात कर रहे हैं। और ये जब हम आर यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर मांगना, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो ये इस तरह से सही होगा। टेल मी वाई यू आर अब्यूजिंग हिम, शी एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स, शी एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, आर ब्यूटीफुल, अपनी सिस्टर्स के साथ ही साथ वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शी की, कि वो खूबसूरत है अपनी बहनों के साथ साथ, बहनों को हमने छोड़ दिया है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। और वैसे भी जब एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हों या दो प्रोनाउन जुड़े हों तो हम वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर होता है, जिसके बारे में हम आगे तक बात ले जाएंगे। तो हम आगे तक बात ले जा रहे हैं शी के बारे में, कि वो अपनी बहनों के साथ साथ सुंदर है, तो यहाँ हो जाएगा इज़। हर सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल, सिस्टर्स ने सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर सब्जेक्ट है शी इज़, राइट। राजू इज़ इल फॉर 2 वीक, राजू 2 हफ्ते से, वीक की स्पेलिंग होती है WEEK, और मैंने लिखा था WEAK, WEAK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और ये जो EEK है ये मजबूत हो गया, तो इसका मतलब हो गया हफ्ता, क्योंकि वो E करके बन गया। राजू इज़ इल फॉर 2 वीक, राजू 2 हफ्ते से बीमार है। अब देखिए मैंने यहाँ पर तो टाइम दे दिया है 2 वीक, जो कि प्रेजेंट, अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट मानूं तो इज़ के साथ बना रही हूं, तो इज़ का कोई रूल नहीं है कि वहाँ टाइम दिया जाए, तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा। ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि उसमें टाइम दिया होता है और साथ में लगा होता है हिज, इज़ के प्लेस पर हैज़ बीन, तो यहाँ हो जाएगा राजू हैज़ बीन इल, राजू हैज़ बीन इल फॉर 2 वीक। अब हम टाइम दे सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचाने, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब ऐसी है ही नहीं, बीमार है, ये तो एक स्टेट बता रहा है, तो इसलिए हमने बी की फॉर्म लगाई है यहाँ पर, और ये 3rd फॉर्म है बी की। राजू हैज़ बीन इल फॉर 2 वीक। द शिप वॉज ड्राउंड, शिप वॉज ड्राउंड, जहाज डूब गया, द शिप वॉज ड्राउंड। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है यहाँ पर ड्राउन वर्ड का यूज़ हम करते हैं लिविंग थिंग के लिए। हम
ड्राउन वर्ब का ड्राउन काट देना इसको। ड्राउन वर्ड का यूज़ हम करते हैं लिविंग थिंग के लिए, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है सिंक का। सिंक मीन्स डूबना, डूब जाना। जबकि यहाँ पर हम लगाएंगे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सिंक, सैंक एंड संक, यह तीनों फॉर्म सिंक की, सिंक, सैंक, संक, तो यहाँ आ जाएगा संक। द शिप वॉज संक। ही हैज़ स्टोल अ पेन, उसने एक पेन चुराया। जबकि हैज़ के साथ आएगी थर्ड फॉर्म, ये हमारी है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोलन। स्टोलन, उसने चुराया, वो एक पेन चुरा चुका है। ही हैज़ स्टोलन अ पेन, उसने एक पेन चुराया है, तो स्टोलन। राजा संग वेल, राजा ने गाना अच्छे से गाया या राजा ने अच्छा गाया। लेकिन सेम प्रॉब्लम, संग तो थर्ड फॉर्म है और राजा है, हैज़ तो है ही नहीं यहाँ पर। राजा के साथ तो हैज़ आएगा अगर हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे राजा सैंग, और ये बन गया प्रेजेंट, और ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट एक इकलौता टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जो हम लगा चुके हैं। राजा सैंग, सैंग, राजा सैंग वेल, राजा ने गाना अच्छे से गाया या राजा ने गाया, अच्छा गाया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आई शुड लर्न टू राइड इफ़ आई बाय अ साइकिल। देखिए यहाँ पर इफ़ कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंस को कंबाइन किया गया है, मतलब दो क्लोजेस को, वन क्लोज और सेकंड क्लोज, बीच में कंजंक्शन। तो इसका मतलब है कि जब हम दो कंडीशनल सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ रूल कहता है कि अगर ये शैल की सेकंड फॉर्म लगी है, शुड एक सेकंड फॉर्म में भी काम करता है शैल के। ये यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर वर्क कर रहा है सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का। तो सेंटेंस कहता है कि अगर मैं एक साइकिल खरीद लूँ तो मुझे साइकिल चलानी भी सीखनी चाहिए, है ना, सीखनी चाहिए अगर वो उसे साइकिल खरीदनी है तो जब यहाँ पर शुड सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये वर्ब एंड सब्जेक्ट अग्रीमेंट में भी काम करेगा। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो आपको इन एरर्स से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उन सब में यही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या तालमेल बिठाना है, यही सब बताया जाता है। तो आई शुड लर्न टू राइड इफ़ आई बॉट अ साइकिल, तो बाय की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी बॉट, BOUGHT, बॉट। ब्रॉट नहीं होता है ये, ब्रॉट जो होती है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, BRING, ब्रिंग। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। बाय मीन्स खरीदना एंड ब्रिंग मीन्स लाना, कहीं से भी लाना, बिना खरीद के भी लाना। सेल्डम आई गो टू द हिल्स, सेल्डम एक निगेटिव सेंस में काम करता है। सेल्डम का मतलब होता है नो के बराबर, नो या नेवर, मतलब बहुत ही रेयर केस, एक आध बार, तो इसका मतलब निगेटिव ही हुआ। तो सेल्डम के साथ हम लगाएंगे, जैसे कि हम निगेटिव सेंटेंस में डिड और डू का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही। तो सेल्डम, अब पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी है, जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम यूज़ करते हैं डू का। सेल्डम डू आई गो टू द हिल्स, ओके गाइज, सेल्डम डू आई गो टू द हिल्स। डू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो डू का ही यूज़ करते हैं। आई है इसलिए हमने डू लगाया है, अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वाला होता, ही होता या शी होता, तो यहाँ पर डज आता। नीदर ही केम नोर ही रोट, ना तो वो आया, नोर ही रोट, ना ही उसने लिखा, मतलब लिखने से मतलब है कोई लेटर वेटर लिखा, ना ही तो वो आया, ना ही उसने लिखा। तो नीदर, जैसे कि सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है, वैसे ही नीदर से भी निगेटिव ही सेंस निकलता है, ना तो इसमें निगेटिव खुद से छुपा है तो हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और निगेटिव के साथ का पेयर है नोर, ये दोनों साथ साथ ही आते हैं, मतलब साथ साथ भी आते हैं, अलग भी आते हैं, लेकिन नीदर के साथ कुछ और वर्ड नहीं आ सकता, नोर ही आएगा, या तो अकेला भी आ सकता है, बट अगर साथ में आना है तो उसका कॉम्बिनेशन आएगा जो नोर के साथ है।
नीदर, तो अब देखिए सेंटेंस का टेंस कौन सा है, ये है केम, तो इसका हुआ सेकंड फॉर्म में हम लगाते हैं ऑलवेज डिड। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो उसके साथ हम डिड का यूज़ करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, तो यहाँ भी हम सेम डिड लगा देंगे। नीदर डिड ही कम, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम, नीदर डिड ही कम, नोर डिड ही राइट, इसकी भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी नोर डिड ही राइट। तो सेंटेंस प्रिपेयर हुआ, नीदर डिड ही कम नोर डिड ही राइट। सेंटेंस 4, आई डिडंट आंसर टू हिम। अब ये जो आंसर एक वर्ब है आंसर, और वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की क्या खासियत होती है कि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन नहीं। तो ये प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि प्रीपोजिशन तो ट्रांजिटिव वर्ब लेती ही नहीं, उसका तो सीधा असर ऑब्जेक्ट पर होता है। तो आई डिडंट आंसर हिम, दे अटैक्ड टू द हाउस, सेम प्रॉब्लम, टू नहीं आएगा बिकॉज अटैक्ड भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो दे अटैक्ड द हाउस। रानी विल पास इन द एग्ज़ाम, पास इन द एग्ज़ाम कभी नहीं लगाते हैं, सेम बात है कि ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो रानी विल पास द एग्ज़ाम, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही एंटर्ड इन द हाउस, इन यहाँ पर रॉन्ग है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ही सैड मी नो, इंट्रांजिटिव वर्ब है सैड, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी नो, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे ना कहा। ही टोल्ड टू मी, टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है तो टू नहीं आएगा, ही टोल्ड मी यस। अमेरिका वॉज इन्वेंटेड बाय कोलम्बस, अमेरिका की खोज किसने की, कोलम्बस ने, लेकिन इन्वेंटेड का मतलब खोज करना नहीं है। इन्वेंटेड का मतलब है जो चीज़ पहले से ही मौजूद है दुनिया में, उस चीज़ का पता लगाना। इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इन्वेंटेड, दोनों में यही डिफरेंस है कि इन्वेंटेड हम वहाँ लगाते हैं कि जो चीज़ पहले से थी उसका पता लगा दिया, उसकी खोज कर ली, तब इन्वेंटेड यूज़ होगा। जो चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, उसके बारे में पता लगाया, तब होगा। पता नहीं लगाया, उसकी तो रचना की, उसको तो मतलब उसको तो बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, टेक्निक लगाई गई, तब वहाँ पर होता है इन्वेंटेड। तो ये इन्वेंटेड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका को बनाया नहीं गया, वो पहले से बनाया था, बस उसको ढूंढा कि कहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएगा डिस्कवर्ड। दिस इज़ रोंग, इन्वेंटेड इज़ रोंग एंड ये हो जाएगा डिस्कवर्ड। एडिसन डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन, अब ग्रामोफोन मौजूद नहीं थे, बनाए गए थे, लोगों ने अपने दिमाग लगा कर बनाए थे, तो यहाँ डिस्कवर्ड गलत है क्योंकि वो पहले से मौजूद नहीं थे, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वो बनाए गए थे, तो यहाँ हो जाएगा इन्वेंटेड। एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। सेंटेंस नंबर 12, आई हैवंट ईटन बनानाज सिंस आई हैव बीन अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तब से। आई हैवंट ईटन बनानाज, मैंने बनानाज नहीं खाए हैं। कौन सा टेंस है, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, और ये टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होती हैं। रूल ये कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, रूल ये कहता है, तो हम ये बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल पास्ट, दोनों ही सेम हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। तो ये हो जाएगा आई वॉज अ चाइल्ड, आई हैवंट ईटन बनानाज सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। This is all for this video. I really hope you have learned something new from this video. If you really learned something new and useful, please subscribe to my channel and keep watching my videos. Keep learning something new and keep growing. We will meet again in the next video. Till then, bye.